हाय दोस्तों, एक्सेल वे चैनल के इस वीडियो में मैं दीपक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कंबाइंड टू एक्सेल सीट इनटू वन एक्सेल फाइल। इसका क्या मतलब हुआ कि एक एक्सेल फाइल में यदि दो सीट अवेलेबल है तो दोनों ही सीट के डेटा को कंबाइंड करेंगे और एक दूसरे एक्सेल फाइल में हम लोड कर देंगे, दूसरे एक्सेल फाइल के एक सीट में। तो आज का टॉपिक यही है। ये क्वेश्चन सुन करके आपके दिमाग में आया होगा कि क्या हम दो से ज्यादा सीट के डेटा को कंबाइन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये एक एडवांस टॉपिक है और एडवांस टॉपिक को मैं अपने आने वाला वीडियो है, जो भविष्य में वीडियो में बनाऊंगा, उसमें इस टॉपिक को मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक है बिल्कुल ही बेसिक लेवल टॉपिक है, जिसमें दो सीट के डेटा को हम कंबाइन करेंगे और एक सिंगल सीट में लोड कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जो भी पावर क्वेरी के वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए आज के इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो सीट के डेटा को हम कंबाइंड कैसे करते हैं। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक एक्सेल फाइल ले रखा है। ठीक है, एक्सेल फाइल का नाम क्या है? एक्सेल वे। इसमें दो सीट है, सीट 1 और सीट 2। सीट 2 में कितना कॉलम है? 4 कॉलम। सीट 1 में कितना कॉलम है? 3 कॉलम। ये दोनों ही सीट का डेटा कंबाइंड होकर के आ जाएगा। बट आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों ही सीट के डेटा का जो कॉलम का नाम होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। जैसे होम अप्लायंस इसमें लिखा हुआ है, तो सीट 2 में जो होम अप्लायंस है वो भी एग्जैक्टली सेम होगा। एक में यदि कैपिटल लेटर में है तो दूसरे वाले में भी कैपिटल लेटर में ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जो ये काम करने वाले हैं दो सीट के डेटा को कंबाइन करने का, ये पावर क्वेरी की हेल्प से करेंगे। और पावर क्वेरी जो है वो क्या करता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होता है मतलब कि यदि स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है कोई नाम और उसको कैपिटल लेटर में लिख करके सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग मेन वर्क पर आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले गेट डेटा पर जाएंगे, फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक कर देंगे। एक्सेल फाइल का नाम क्या था? एक्सेल वे। और इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। सीट 1 पर क्लिक करेंगे। ये देखिए 3 कॉलम का डेटा था। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे। अब ये सीट 1 का जो डेटा है वो पावर क्वेरी में लोड हो चुका है। क्लोज एंड लोड, ओनली क्रिएट कनेक्शन और ओके। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा इधर ड्रैग करते हैं। यहां पर आपको सीट 1 दिख रहा होगा। तो क्या है कि जो एक्सेल वे फाइल का सीट 1 था उसका कनेक्शन हमने पावर क्वेरी से बना दिया। अब क्या करेंगे, दूसरे सीट का कनेक्शन भी हम पावर क्वेरी से पहले बनाएंगे। 1 बाय 1 प्रोसेस करेंगे ताकि आपको समझ में आए। फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक एंड एक्सेल वे, इंपोर्ट सीट 2 का डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सीट 2 को सिलेक्ट करेंगे। अब ये रहा ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर देंगे। अब सीट 2 का डेटा भी पावर क्वेरी में लोड हो जाएगा। लोड हो रहा है। अब ये देखिए लोड हो गया। अब चाहे तो यहीं पर इन दोनों सीट के डेटा को मैं ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि दोबारा से ये जो पावर क्वेरी एडिटर है यहां पर हम कैसे आए। देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है पावर क्वेरी एडिटर, क्लोज एंड लोड 2, ओनली क्रिएट कनेक्शन और ओके। अब देखिए दोनों इस सीट का पावर क्वेरी से कनेक्शन जो है वो बन गया है। अब देखते हैं कि हम पावर क्वेरी एडिटर में दोबारा कैसे जाएंगे। गेट डेटा पर जाएंगे, लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, इस पर क्लिक कर देंगे और पावर क्वेरी एडिटर ओपन होकर के आ जाएगा। एक इसका दूसरा तरीका भी है और वो क्या है? शॉर्टकट की, कीबोर्ड शॉर्टकट की वो है ऑल्ट F12। प्रेस करोगे आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे कहां? लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर।
में। मैं अभी क्या है इसको नॉर्मल तरीके से क्लिक करता हूँ लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर पर और पहुंच जाता हूँ पावर क्वेरी एडिटर में। अब ये देखिए दोनों सीट का डेटा अवेलेबल है। सीट 1 का डेटा ये है और ये देखिए टेबल बन गया है, सीट 1 टेबल और सीट 2 टेबल। अब इन दोनों ही डेटा को हम कंबाइंड करेंगे। तो पावर क्वेरी में एक ऑप्शन आता है अपेंड क्वेरीज। क्या करेंगे हम? अपेंड क्वेरीज एज न्यू। अब इसमें देखिए दो ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है कि क्या आपको 2 टेबल ऐड करना, अपेंड करना है, या फिर 3 और मोर। हमको कितने टेबल ऐड करने हैं? 2 ही सीट का डेटा हमको ऐड करना है। तो सीट 1 फर्स्ट टेबल के रूप में सिलेक्टेड है और सेकंड टेबल के रूप में सीट 2 को हम सिलेक्ट कर देंगे और कर देंगे ओके। और दोनों ही सीट का डेटा कंबाइंड होकर के ये एक टेबल के रूप में आ गया। अब इसका नाम हम बदल देंगे, डबल क्लिक करेंगे, कंबाइंड डेटा। अब ये देखिए दोनों ही सीट का डेटा कंबाइंड होकर के आ गया है, आप देख सकते हो। अब क्या करेंगे? अब इसको हमको लोड करवाना है कहाँ? एक्सेल फाइल में, क्योंकि अभी तो हम पावर क्वेरी में हैं। तो क्या करेंगे? क्लोज एंड लोड 2। ठीक है, न्यू वर्कशीट और ओके करेंगे तो एक नए वर्कशीट पर ये डेटा कंबाइंड डेटा जो है लोड हो जाएगा। ओके, ये देखिए कंबाइंड डेटा जो है एक सीट का नाम हो गया और वहां पर एक कंबाइंड डेटा लोड हो गया। अब एक मैजिक देखेंगे हम लोग और एक नई चीज भी सीखेंगे। जब वीडियो में बनाता हूं तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि उस पूरे वीडियो में कुछ ना कुछ नई बात होती है। अभी यहां तक तो आप लोग सीख गए, लेकिन जो नई बात बताने वाला हूं यदि वो आप जानोगे नहीं, बाद में बोलोगे कि बंदे ने अधूरा बताया। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखा और सुना करो। सबसे पहले मैजिक देखते हैं। यहां पर हम कुछ ऐड करेंगे, AC, ठीक है, और क्वांटिटी सोल्ड क्या डाल देते हैं? 20। अब इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद हम अपने एक्सेल फाइल पर जाते हैं, डेटा पर सिलेक्ट करेंगे और रिफ्रेश ऑल। अब देखो ये AC जो डेटा है वो नीचे ऐड होकर के आ गया। ये था मैजिक। विद इन अ सेकेंड, जैसे ही आप उन 2 सीट में किसी भी सीट पर कुछ भी लिखोगे और रिफ्रेश करोगे आकर के यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ये था मैजिक, पावर क्वेरी का मैजिक। अब नई चीज आप लोग बोलोगे नई चीज कुछ आपने बोला था सिखाने को। बिल्कुल बता रहा हूं। चलते हैं दोबारा से उस सीट पर। अब यहां पर मैं अपना नाम लिखता हूं, दीपक कुमार। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब दोबारा से हम वहां पर जाएंगे और क्या करेंगे? रिफ्रेश। नई चीज का आपको पता चलेगा। देखो यहां पर मेरा नाम जो है आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पर मैंने डेटा तो डाला लेकिन सेव नहीं किया। जब तक से मैं वहां पर डेटा सेव नहीं करूंगा तब तक से मैं कितनी बार भी रिफ्रेश करूं वो डेटा कंबाइंड होकर के नहीं आएगा। ये थी नई चीज। अब क्या करेंगे हम? यहां पर आकर कंट्रोल-S। अब यहां पर अपने सीट पर जाकर के रिफ्रेश ऑल। अब ये देखो मैजिक, दीपक कुमार। यह था मैजिक। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।